गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले याद करे थे, लिखना सीखे थे और उनको याद भी आप लोगों ने किया ही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। जो डायमेंशंस आप लोगों ने पढ़ा है उन डायमेंशंस के बेस पर हम क्वांटिटी, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशंस का पोर्शन है ना, इसमें जो काम कर रहे हैं इसे डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स गिवन बिलो। जैसे आप लोगों को पता है, शुरुआत में हमने दो तरह से बताया था, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो ये कहता है कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब इन 4 तरह के जो डिवाइड कर रहे हैं इनमें नाम बता देता हूँ मैं। पहले नाम देखो, फिर इनसे डेफिनेशन बनाएंगे। एक है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक है डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, एक है डायमेंशनल वेरिएबल्स और एक है डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो यहाँ पे 4 नाम आए भाई। एक तो डायमेंशनल नाम आ रहा है और एक डायमेंशन लेस आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है और एक वेरिएबल आ रहा है। तो मतलब समझो, कांस्टेंट तो वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स होती है, और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके डायमेंशंस हों, और डायमेंशन लेस का मतलब होता है जिसके डायमेंशंस ना हो। तो अब इनकी डेफिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। जैसे नाम है, नाम क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो दिमाग में बैठ गया, डायमेंशनल आया है इसका मतलब है कि उसके डायमेंशंस होंगे, और कांस्टेंट है इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं और जिनके डायमेंशंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो डेफिनेशन देखें। द फिजिकल क्वांटिटीज़ whose values are constant and they have dimensions are called dimensional constants। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और उनके डायमेंशंस होते हैं वो कहलाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, आप लोगों ने पढ़ा था ना, बड़े जी का डायमेंशन फार्मूला पढ़ा था। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, छठी यूनिट में बात करेंगे, पर इसके डायमेंशंस भी होते हैं, इसलिए ये डायमेंशनल कांस्टेंट का उदाहरण है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इसे सी से दिखाते हैं। देखो बच्चों, अगर स्पीड कहा जाए ना, अकेली स्पीड कहा जाए तो वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग बॉडीज़ की स्पीड अलग अलग हो सकती है। पर स्पीड ऑफ लाइट कहा जाए तो एयर और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो फिक्स होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 10वीं में पढ़ा होगा, उसे सी से दिखाते हैं तो उसका डायमेंशंस भी होता है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगला है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन में समझ गए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज़ तो कांस्टेंट ही होती हैं बट दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। The physical quantities whose values are constant and they do not have dimensions are called dimensionless constants. For example, mathematical constant जितने भी होते हैं, जैसे लाइक पाई है जिसको आप 22/7 कहते हो, एंड प्योर नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 एट्सेट्रा। ये जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, पाई या गिनती है 1 2 3, ये सब क्या है? इनकी वैल्यू तो फिक्स होती है पर इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए हम इन्हें डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। अगला है डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होंगे? डायमेंशनल का मतलब जिनके डायमेंशंस हों और वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट ना हो। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ whose values are not constant and they have dimensions। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट ना हो और जिनके डायमेंशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। ये डायमेंशनल वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल,
जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है। जैसे एरिया है, आप लोग जानते हैं अलग अलग चीज़ों का एरिया अलग अलग है, तो हम ये जब तक किसी चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक नहीं कह सकते ना कि उसका एरिया फिक्स है। एरिया का यह मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है, इसलिए वेरिएबल है। और इनके डायमेंशंस भी होते हैं, इसलिए हो गए डायमेंशनल वेरिएबल्स। वॉल्यूम, अलग अलग चीज़ों का वॉल्यूम भी अलग अलग होता है और वॉल्यूम का भी डायमेंशंस होता है। ऐसे वेलोसिटी है, स्पीड है, ये सारे क्या हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वांटिटी है डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशन लेस का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन ना हो, और वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो। तो द फिजिकल क्वांटिटीज whose values are not constant and they do not have dimensions। एक तो वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है और उनके डायमेंशंस भी नहीं है, दे आर कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। तो द फिजिकल क्वांटिटीज whose values are not constant and they do not have dimensions are called dimension less variable। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एंगल और स्ट्रेन दो हमने ऐसे पढ़े थे जिनके डायमेंशंस नहीं थे और ये वेरिएबल होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इस यूनिट का, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशंस हमने याद करी हैं उनके क्या क्या यूज जो है वो हम कर सकते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशंस कैन बी यूज्ड इन, तीन इसके यूज है जो हम पढ़ेंगे। पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हुए यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिस्टम पढ़े थे ना, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो बेसिकली एक सिस्टम में यूनिट दे दी जाए तो हम उसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला काम ये रहेगा। दूसरा रहेगा चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला। कोई भी फार्मूला हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि चेक करिए कि ये फार्मूला एक्यूरेट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, तो वो भी हम डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सब सीखेंगे हम, ये तीनों मेथड 1 बाय 1 आपको सिखाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा होगा डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला और रिलेशन। डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला या रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मैंने ये 4 तरह की आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और एग्जांपल्स बताए हैं, साथ में जो डायमेंशनल इक्वेशन इनके 3 यूज बताए हैं। इनको आप अच्छे से वीडियो से समझेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। हैव ए नाइस डे।